ये है मेरा पॉकेट ऑप्शन का अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आज हम ट्रेड करेंगे। काफ़ी दिनों से गैप हो गया था इधर, मतलब मैं कोटेक्स पे फोकस कर रहा था और उधर बहुत छोटे अमाउंट से मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो उधर अच्छा खासा ग्रो भी कर लिया है, बट अपने कामों में बिजी होने के वजह से मैं इधर पॉकेट ऑप्शन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। बट आज इधर ट्रेड करेंगे और ट्रेड करेंगे, कुछ ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट को भी देख लेंगे। अभी $47,000 का अपना कैपिटल है और मार्केट भी ठीक ही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं रिवर्सल ट्रेड करने जा रहा हूँ। ये है अपनी पहली ट्रेड। देखो, 3 कंसिस्टेंट रेड कैंडल है, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड का प्लान किया और अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। सारी की सारी ट्रेड $1,000 की है। ट्रेड अपनी ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और अभी थोड़ा सा मार्केट का हाई एरिया चेक कर लेते हैं। कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बस जस्ट मार्किंग के लिए मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सेट कर दे रहा हूँ। ये आई थिंक अभी तक का टॉपेस्ट एरिया है इधर का, और इससे ऊपर अभी तक मार्केट गया नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं किया, तो मेरे हिसाब से अभी, हाँ, इससे ऊपर का भी कोई एरिया नहीं है। यही टॉपेस्ट है जो इसका वीक पॉइंट मैंने लिया। और अभी भी मार्केट इसके ऊपर साइड में तो बिल्कुल नहीं जाने वाला मेरे हिसाब से, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवल करने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो देख लेते हैं। और ये अपनी रिवर्सल ट्रेड हो गई है प्रॉफिटेबल, अच्छा खासा बैलेंस आ गया इधर। और देखो, ये जो रिवर्सल ट्रेड मैंने की ये बहुत सिंपल ट्रेड थी। ठीक है, और आज का टास्क आप लोगों का यही है कि जो भी ट्रेड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको आप प्रॉपर एनालिसिस करो और उसके रीजंस जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो। देन नेक्स्ट चार्ट ट्रेडिंग का पार्ट अगेन आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे मार्केट की करंट सिचुएशन, और हाँ, करंट सिचुएशन से मुझे इतना तो समझ आ रहा है, पीछे तो कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे मुझे ये इतना तो समझ आ रहा है कि मार्केट अभी रेड ग्रीन सिस्टम क्रिएट करने वाला है यहाँ करंट सिचुएशन में, जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है। और मेरे हिसाब से तो रेड ग्रीन सिस्टम फॉर श्योर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी क्यों हो रहा है ये भी आप लोग एनालिसिस करके कमेंट बॉक्स में आज तक जितना भी सीखा है उसका ये टास्क है, कमेंट करके प्रॉपर एक्सप्लेन करना। और मैं सबके कमेंट चेक करूँगा। और यहाँ पे मैं कॉल के लिए ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बेहतर एंट्री के साथ मेरे हिसाब से 100% मार्केट इधर रेड ग्रीन सिस्टम क्रिएट करने वाला है, तो उसको हम देखते हैं कैप्चर करने का। ओके तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा, यहाँ पे काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने कॉल साइड के लिए। $47,000 से हम इधर आए थे, अभी ऑलमोस्ट अकाउंट में $35,000 बचा है, मतलब कैपिटल से भी पैसा इधर लग गया है। और 5 सेकंड में देख लेते हैं। ट्रेड अपनी मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल हो जानी चाहिए, और जैसा अपना एनालिसिस है कि रेड ग्रीन सिस्टम इधर क्रिएट होना चाहिए तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, और अभी तो फ़िलहाल प्रॉफिटेबल चल रही थी। ठीक है, लेकिन ये बड़ी सी रेड कैंडल थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ये यहाँ पे हो गया है अपना बड़ा सा लॉस। ठीक है, मतलब कितना सारा बैलेंस इधर मैंने इन्वेस्ट किया था, सारा का सारा लॉस हो गया। देखो, एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि यहाँ पे 100% रेड ग्रीन सिस्टम क्रिएट होगा। थोड़ा सा ये रेड कैंडल थोड़ा सा ये रेड कैंडल मिस्टेक कर दी, मतलब कहाँ से मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब बट कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरा जो एनालिसिस था, मैं अभी भी अपने एनालिसिस पे एकदम स्टेबल रहूँगा। यहाँ पे रेड ग्रीन सिस्टम क्रिएट होना चाहिए, देन इट्स 100% फॉर श्योर यहाँ पे रेड ग्रीन सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए अभी आप लोग देख लोगे मार्केट में, अब मतलब अभी आपके सामने आएगा। ठीक है, मार्केट चल रहा है और अभी आप देखोगे। 5 सेकंड पे ज़रा एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जिससे कि दोबारा मैं कोई गलती नहीं करने वाला। अभी मैं जो भी ट्रेड चूज़ करूँगा सारी की सारी 2000% की श्योर शॉट होंगी, तो ठीक है, उसी पे मैं ट्रेड करूँगा। और $35,000 पे हम पहुँच गए हैं 47,000 से, लेकिन कोई बात नहीं, इधर हम बहुत तगड़ा पैसा बनाएंगे। ठीक है, अब तो मेरा टारगेट है 100K, मैं इसको लेके जाऊँगा अभी के अभी इसी सेशन में। ठीक, एक लॉस खाने के बाद मैं इसको अब
छोड़ूंगा नहीं आज की मार्केट को। नेक्स्ट मैं अगेन कॉल के लिए जाऊंगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ये रेड बन रही है, ये रेड ग्रीन सिस्टम यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, 100% क्रिएट होना चाहिए। एक कैंडल का मिस्टेक हुआ है एंड दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अभी जस्ट आप लोग देखोगे मेरा जो एनालिसिस है, मैं उसी पे एकदम स्टेबल रहूँगा, उसी पे ही मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। और $35,000 है, इसी से मैं अब 1 लाख ले जाने वाला हूँ अभी इसी सेशन में, बस बहुत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मैं कॉल के लिए जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छी एंट्री मिल जाए, 5 सेकंड में देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा अमाउंट इधर इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ $7,000 अकाउंट में छोड़े और सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं जैसा बोला ना, रेड ग्रीन सिस्टम क्रिएट होना चाहिए, होगा, अभी चार्ट पे आएगा, अभी देखना, थोड़ा पेशेंटली आप अगर वेट करोगे तो आएगा। मेरा जो एनालिसिस है मैं उसी पे एकदम अटका रहूँगा और उसी के हिसाब से ही मैं ट्रेड करूँगा। एक बड़े लॉसेस से मैं मेरे एनालिसिस को चेंज नहीं करने वाला, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। एक बड़ा लॉस हुआ है, दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं, हम उसको ओवरकम कर लेंगे, यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और कर चुके ये 60,000 का अपडेटेड बैलेंस आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी 1 मिनट पे देख लेते हैं और यहाँ पे मैं बैक टू बैक ट्रेड करूँगा, बहुत हुआ। ये एक लॉस जो मेरा बना है ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, जो कि होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे जैसा मैंने कहा था ना कि मैं बैक टू बैक ट्रेड करूँगा, इसलिए अगेन मैंने पुट के लिए काफ़ी तगड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और मैं इसको 100 के लेके जाऊँगा इसी सेशन में, अभी के अभी, ठीक है। ये दूसरी ट्रेड है जो मैं बैक टू बैक किया हूँ लॉस के बाद। पहली ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल रही, दूसरी ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, होना ही चाहिए इसको, ठीक है। मेरा जो एनालिसिस था मैं उसी पे एकदम अटका था और अभी देखते हैं इसके बाद मेरा अपडेटेड बैलेंस क्या होता है। और जो भी मैंने एनालिसिस करके आपको बताया है वो चीज़ें क्यों मैंने बोली हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक है। आज तक जितना सीखा है हर एक चीज़ को आप जो है यूटिलाइज़ करना। और यहाँ पे ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देते हैं, ये देखो अपना स्टेटस भी अपडेटेड है, गुरु पे आ गया है, मतलब गुरु सबसे टॉपेस्ट स्टेटस है पॉकेट ऑप्शन का, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। $85,000 पे आ गए। यहाँ पे मैं एक ट्रेड और करने वाला हूँ, एक ट्रेड यहाँ पे मैं और करने वाला हूँ, उसके बाद में फिर वो भी ट्रेड में 100% ही चूज़ करूँगा, वरना मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद अपना अच्छा खासा बैलेंस हो जाएगा। और ये देखो रेड ग्रीन सिस्टम ये चल रहा है ना, ये देख रहे हो आप, ये चार्ट पे आ रहा है। जैसा मैंने कहा था आपको कि ये चार्ट पे दिखेगा, और जो मेरा एनालिसिस था कि यहाँ पे रेड ग्रीन सिस्टम क्रिएट होने वाला है, मैं उसी पे एकदम स्टेबल था और उसी पे एज इट इज़ अभी भी हूँ। और जहाँ पे मार्केट अब ये ब्रेक करेगा मैं वहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। अभी आप देखोगे कि रेड ग्रीन सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले भी मैंने आपको बताया और वो चार्ट पे आया, ठीक है। वो चीज़ें चार्ट पे हकीकत पे आई। और अभी ये रेड ग्रीन सिस्टम जहाँ पे ब्रेक होके कंटिन्यूशन क्रिएट होने वाला होगा, मैं उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो ये होता है एनालिसिस, इसको बोलते हैं नॉलेज, द रियल नॉलेज, ओके। चीज़ों के स्टार्ट होने से पहले और चीज़ों के एंड होने के बाद एग्जैक्टली कहाँ पे नस, कौन सी दर्द हो रही है उधर नस पकड़नी है, वो चीज़ें मार्केट की, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं करंट वाली, अभी जो रेड कैंडल चल रही है इसके बाद मेरे हिसाब से कंटिन्यूशन बन जाना चाहिए। इनफ सफरिंग हो चुकी। अभी करंट वाली रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जब हिट होगा तो उसके हिसाब से मैं मेरा डिसीजन बनाऊंगा कंटिन्यूशन के लिए, सेम रेड कैंडल के लिए, ठीक है। और थोड़ा मार्जिनल से यहाँ पे मैं ट्रेड करने का अब सोच रहा हूँ, थोड़ा ऊपर आए तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ पुट के लिए अगेन, क्योंकि प्रीवियस वाली रेड है तो यहाँ पे कंटिन्यूशन का ट्रेड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मार्जिनल अपने को मिल चुका है, ठीक है।
थोड़ा सेफ्टी इधर बना के मैंने इधर एंट्री ले ली पुट डायरेक्शन के लिए। और मेरे हिसाब से अब जो है ये फिर से ग्रीन बन रही है, लेकिन ये ग्रीन नहीं बनेगी, ये रेड ही बनेगी। यहाँ से इस रेड ग्रीन सिस्टम को ब्रेक होना ही चाहिए। 5 सेकंड पे देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर, इतना तो मुझे पता है। और यहाँ से ये रेड ग्रीन सिस्टम ब्रेक होगा, मुझे इतना भी समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। और जितना भी मैंने टास्क दिया है उसको कमेंट बॉक्स में बताना, तो ही चार्ट रीडिंग का पार्ट 3 आएगा। आज तक आपने जो भी सीखा है सब यूटिलाइज करना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और ये ट्रेड भी अपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हो चुकी, ठीक है। और अपना अपडेटेड बैलेंस है $1,05,000, जैसा मतलब 35,000 से हमने स्टार्ट किया लॉस, बड़ी लॉस के बाद बहुत बड़ा लॉस इधर अपन ने झेला, और उसके बाद में 35,000 से 1,00,000 पहुंचाए हैं सिर्फ 3 ट्रेड के अंदर। सिर्फ ओनली 3 ट्रेड, मतलब कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं। यहाँ पे 10-20 ट्रेड मैंने नहीं की कि एक ट्रेड किया फिर दूसरी किया फिर तीसरी किया, बैक टू बैक, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ 3 ट्रेड के अंदर मैंने इधर $1,05,000 पहुँचाए हैं। और अभी आपको मैं रिफ्रेश करके ट्रेड हिस्ट्री भी प्रॉपर तरीके से दिखा दूंगा। और जो भी टास्क दिया है अगर अच्छे से इसको करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली चार्ट रीडिंग का पार्ट 3 आएगा। और जो भी लोग चार्ट रीडिंग के पार्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मैंने बहुत स्मॉल अमाउंट को पकड़ के उसको ग्रो करते आ रहा हूँ। और अच्छा खासा अभी उधर ग्रो भी हो गया है कोटेक्स पे, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे जो टास्क दे रहा हूँ इसको अगर अच्छे से आप लोग, ये देखो, ये रेड रेड कैंडल्स यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब लगातार रेड कैंडल्स आना इधर स्टार्ट हो गई ना, तो जैसे मैंने कहा था ना कि उधर रेड ग्रीन सिस्टम ब्रेक होगा और फिर कंटिन्यूशन बनेगा, मतलब एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मैंने ट्रेड किया। और जो जो मेरा एनालिसिस था वो सब मैंने आपको बताया और चीज़ें हकीकत में आई। और ये रही अपनी ट्रेड हिस्ट्री रिसेंट की सारी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ये देख लो, अभी जो रिसेंट की ट्रेड हिस्ट्री है जो हमने ट्रेड किया, ये सारी की सारी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ज़्यादा अगर सीखना है तो जो भी टास्क दिया है उसको कंप्लीट करना, देन एक पार्ट 3 ज़रूर आएगा, ठीक है।